देखेंगे हमारा एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का कोई एक ऐसा सूबा जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पार्शली हम जो है आईएमएफ को गिरवी रखवा दें, या मे भी आने वाले टाइम में एटमी असासों को हम गिरवी रखवा दें, तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है, मे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो हमारे लिए। कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है, तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। भारत का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग आईटी में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। उसके बाद जो स्टेट बैंक ने उसने सूद की ये शरह भी बढ़ा दी है। सही। और 1 पॉइंट समथिंग कुछ % इन्होंने बढ़ाया है। इसमें मतलब एक तरफ से फ़ायदा है तो दूसरी तरफ से नुकसान भी है। हमारी जो आवाम है वो भी मतलब यूँ देखती है कि नज़दीकी फ़ायदा देख लेती है, दूर का नुकसान कभी भी नहीं सोचती। हमारे साथ अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम कंट्री की ये हालत आ गई है कि अब एसेट बेचना शुरू कर कि पाकिस्तान को IMF से एक बार फिर कर्जा मिल गया। पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब हो गया IMF से $3 बिलियन का कर्जा लेने में। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये हमारे लिए? ये शॉर्ट टर्म के लिए तो खुशखबरी ही है। अगर कोई एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो उस देखेगा कि IMF जब भी लोन देता है तो हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और एक ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो चलती है मुल्क में। ये है कि देखें अभी तक हमें वैसे मिला नहीं है, ये अभी सिर्फ बातें हैं, उम्मीद भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर एक हाई किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगने जा रही है, जिसमें 700 अरब का जो है वो हम पर आप देखें कि टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तो वो 700 अरब हमने कहाँ से देने हैं? आप ये देखें कि हमारे ऊपर हमारे खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया पे इतनी महंगी मिलेंगी कि आम पर्सन के लिए एक बाय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो हमारे लिए नहायत अफसोस की बात है, जो हम इतने कर्जे के लिहाज से भी हम टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं। तो हमें ये कर्जा ज़ाहिर है हम जब उतारेंगे तो ये ज़ाहिर है हमारे आवाम के थ्रू ही उतरेगा। हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने। फॉर एग्जांपल बिजली पे है, अभी इन्होंने रिसेंटली ₹1.45 या 75 पैसे इन्होंने यूनिट फिर महंगा कर दिया है। तो ये सारा बोझ बेचारी आवाम पे ही उतर रहा है। हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने, बिजली पे लगाया हुआ है, गैस पे लगाया हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। जी, ये तो फिर IMF के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों में समझौता करना पड़े, जैसे कि आपका एटमी असासा है, उनकी उस पर भी नज़र है। आने वाले टाइम में आप देखें कि पाकिस्तान को कर्ज़े की ज़रूरत तो पड़ती रहेगी, क्योंकि हमने इसके अल्टरनेट आज तक किया ही कुछ नहीं है। अगर हमने अल्टरनेट कुछ किया हो जिससे हमें जनरेट कर रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो, तो उसके एवज हमें समझ आती है कि हम लोग जो है इसके एवज जो है उनको पे कर सकते हैं। जब हम उनको पे ही नहीं करने की सकत ही नहीं है तो हम IMF छोड़ेगा तो नहीं। उन्होंने भी कुछ शराइत के तौर पर रखाया जा रहा है। हमारे भी कुछ कीमती असासे हमारे गिरवी रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल है ये सरगो अपना गवादर की तरफ जो है पोर्ट जो है वो भी दुबई वालों के अंडर ये कर रहे हैं, सुनने में यही है। और भी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो IMF के हम गिरवी रखवा रहे हैं, तो इसी बेस पे उन्होंने हमें कर्जा दिया है, अदरवाइज़ तो वैसे नहीं। हम क्या करते हैं, हम कर्जा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं, ठीक है। बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। साइम, हमने ये कर्जा वापस कैसे करना है? पहले ही हमारे पर IMF का $7.4 बिलियन का कर्जा था, 3 बिलियन और हमने ले लिया, 10 बिलियन हो गया। काम हमारे पास कोई है नहीं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, कारोबार बंद पड़े हैं। तो ये कर्जा वापस किस तरह करना है? और IMF ने जितनी सख्त शराइत रख कर ये कर्जा दिया है,
आपके सामने अवाम ने तो अभी से ही रोना शुरू कर दिया है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के पास अभी कर्जे के लिए ज़ाहिर बात है, जब हमने कर्जा लेना तो कुछ ना कुछ तो शराइत माननी पड़ेंगी, या अपना पाकिस्तान उनको गिरवी रखवाना पड़ेगा। मे भी आने वाले टाइम में हमारा पाकिस्तान भी गिरवी हो जाए। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है, तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में।